स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। झारखंड का बजट सत्र 25 मार्च तक चलेगा और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने अप्रैल मई के बीच हर हाल में पंचायत चुनाव संपन्न कराने की योजना बना ली है। 4 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे, इसकी रूपरेखा बनकर तैयार है। बताएं आपको कि सरकार चाहती थी कि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू कर दिया जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकी है। इस काम में अभी विलंब होने की संभावना है। ऐसे में सरकार ने ये तय किया है कि बिना आरक्षण लागू किए ही पंचायत चुनाव संपन्न करा लिए जाएं। सरकार की असली चिंता केंद्रीय मदद ठप होने को लेकर है। अगर चुनाव यूं ही टलता रहा तो केंद्रीय अनुदान की क्षति हो सकती है, इसलिए राज्य सरकार अब कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं। चलिए, हमारे साथ सहयोगी राकेश जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, पंचायत चुनाव को लेकर तमाम तरह की बातें चल रही हैं कि कब आखिर सरकार इस पर फैसला करेगी, कब इसका ऐलान होगा, और अब जैसी खबरें आ रही हैं कि बजट सत्र के बाद इसका ऐलान बहुत संभव है कि हो जाए, लेकिन अभी भी मुद्दा वही कि ओबीसी आरक्षण का जो लागू करना था वो तो हुआ नहीं, तो अब बगैर आरक्षण के ही चुनाव में जाएगी सरकार। नहीं, इस बात को लेकर जो संसदीय कार्य मंत्री है उन्होंने सदन में ही घोषणा कर रखा है कि सरकार जो है इस बार बिना ओबीसी आरक्षण के ही पंचायत चुनाव कराने जा रही है, क्योंकि सरकार के सामने बहुत समय नहीं है ट्रिपल टेस्ट को लेकर, और इसी वजह से बिना आरक्षण रोस्टर को पालन करते हुए सरकार जो है वो चुनाव कराएगी। कई राज्यों का उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि दूसरे राज्य उड़ीसा में भी इसी तरीके का हुआ है, और उसी को देखते हुए राज्य सरकार भी जो है उसी दिशा में बढ़ेगी। जहां तक पंचायत चुनाव का मसला है तो कैबिनेट से इस पर अप्रूवल मिलने के बाद अब ये तय माना जा रहा है कि बजट सत्र के खत्म होने के साथ ही सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल जाएगी आयोग को, और उसके बाद आयोग जो है वो कभी भी चुनाव को लेकर तिथि की घोषणा कर सकता है, क्योंकि आयोग का दावा है कि तमाम तरह की जो तैयारियां हैं पंचायत चुनाव के मद्देनजर वो पूरी कर ली गई है। राज्य सरकार के भी अपने दावे हैं कि पंचायत चुनाव के मद्देनजर हर तैयारी जो है मुकम्मल कर ली गई है। तो अब इंतजार किया जा रहा है सरकार के इशारे का। सरकार का इशारा मिलते ही आयोग की तरफ से इसको लेकर हरी झंडी मिल जाएगी, और संभवतः अप्रैल में जो है इसकी घोषणा आप कह सकती है कि पंचायत चुनाव की जो है वो शुरुआत हो जाएगी। एक जो बड़ा मसला था ओबीसी आरक्षण को लेकर, तो आपने देखा होगा कि सदन में इस बात को लेकर काफी गर्माहट महसूस की गई। लगातार विपक्ष के नेता सरकार पर ओबीसी विरोधी का आरोप लगाते रहे, यहाँ तक कि सरकार के अंदर के भी कई जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो भी चाह रहे थे, खासतौर पर कांग्रेस के कई विधायक जो ओबीसी कोटा से आते हैं वो चाह रहे थे कि राज्य सरकार जो है ओबीसी आरक्षण रोस्टर को पालन करते हुए पंचायत चुनाव की घोषणा करे, लेकिन सरकार ने अपनी मजबूरी बता दी है। विपक्ष भी इस बात को लेकर लगातार राज्य सरकार पर हमलावर था कि सरकार जो है वो पंचायत चुनाव तो करा रही है, लेकिन ओबीसी विरोधी एक तरीके से संबोधित किया जा रहा था मौजूदा सरकार को। तो अब इन तमाम चीजों के बीच अब इंतजार हो रहा है कि आयोग की तरफ से कब घोषणा होती है चुनाव को लेकर, और जो जानकारी है और जिस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि बजट सेशन के खत्म होते ही पंचायत चुनाव को लेकर जो है वो बिगुल बच जाएगा। आरती, बिल्कुल, और अब इंतजार इस बात का है कि कब इसका ऐलान होता है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बजट सत्र के बाद कभी भी घोषणा हो सकती है पंचायत चुनाव को लेकर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।